बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लाजिर बेंच 7 नवंबर को समाअत करेगा और केस की समाअत पीर को दिन 11:30 बजे होगी। इमरान खान के वकील ने आज तौहीन अदालत केस में इल्तवा की दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि इमरान खान अफसोसनाक वाक़ये की वजह से अस्पताल में दाखिल हैं। जवाब जमा कराना मुमकिन नहीं, लिहाजा मुकदमे को फ़िलहाल समाअत के लिए मुकर्रर न किया जाए। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर इमरान खान को 5 नवंबर तक जवाब जमा कराने की मोहलत दी थी। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान न आए, हालात बेहतर होने का इंतजार करें। चौधरी शुजात हुसैन ने अपने बयान में कहा कि मैं पहले भी नवाज शरीफ को ये बात कह चुका हूँ और अब भी कहता हूँ कि वो अभी पाकिस्तान नहीं आए। चौधरी शुजात हुसैन ने निजी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान को इस वक्त अमन की तरगीब देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वफाक और पंजाब हुकूमत को भी कहूँगा कि तहम्मुल से काम लें। सरबराह काफ लीग का कहना था कि परवेज़ इलाही की जिम्मेदारी है, लेकिन सबको एहसास होना चाहिए, बात आगे बढ़ने के बजाय ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एक शख्स मुल्क में इंतशार चाहता है, लेकिन हम इदारों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। आसिफ अली जरदारी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि एक शख्स मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए हर लाइन अबूर कर रहा है। इस शख्स को न तो मुल्की सलामियत की फिक्र है और न मुल्की इदारों की। इस शख्स को सिर्फ इक़्तिदार और इक़्तिदार के अलावा कुछ नजर नहीं आता। उन्होंने मजीद कहा कि इदारों की बका से ही मुल्क की बका है और हम किसी सूरत इदारों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका कहना था कि 1947 से लेकर अब तक हमने और इदारों ने मिलकर दुश्मनों का मुकाबला किया है और अब भी करेंगे। दुश्मन ने इस दफ़ा अंदर के लोगों से ही हमला करवाया है। हम अपनी पाक फौज की कुर्बानियों और शहादतों को कभी नहीं भुला सकते। हम दुश्मन की इस साजिश को भी नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कुछ लोग बेबस दिखाई देते हैं जो आया है। सहाफ़ी ने शाह महमूद कुरैशी से सवाल किया कि इमरान खान पर हमले की FIR दर्ज क्यों नहीं की जा रही। इस पर उनका कहना था कि कुछ लोग बेबस दिखाई देते हैं जो आया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर हमला होता है तो और थाना लेट व लाल से काम ले रहा है। उनका कहना था कि लगता है पुलिस दबाव का शिकार है। मुल्जिम का इकबाली बयान मिनटों में वायरल कर दिया गया। IG पंजाब की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। फवाद चौधरी का कहना है कि अगर FIR दर्ज न हुई तो अदालतों में जाएंगे। राना सनाउल्लाह खुद को वज़ीर दाखिला नहीं गुंडा समझते हैं। रूस और तुर्किया ने अफ्रीका के गरीब ममालिक को मुफ्त रूसी अनाज देने के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तुर्किया के सदर ने कारोबारी शख्सियत से गुफ्तगू में कहा कि मैंने अपने रूसी अहम पुंसब प्यूटन के साथ मिलकर रूसी अनाज को बहरे अस्वाद के बरामदी मुआहदे के तहत गरीबी अफ्रीकी ममालिक के लिए मुफ्त देने पर रजामंदी का इजहार किया है। तुर्किया के सदर ने कहा कि मैंने रूसी सदर को फ़ोन कॉल की, जिस पर उनका कहना था कि इस आज को अफ्रीका के सूडान, सोमालिया और जिबूती जैसे गरीब ममालिक को देना चाहिए, जिस पर हमने रजामंदी का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान के इल्ज़ामात पर सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट तश्कील देने का मुतालबा किया है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अफसोसनाक वाक़ये पर इल्ज़ाम तराशी से परहेज़ करना चाहिए। इस मौके पर घटिया इल्ज़ाम तराशी से परहेज़ करना चाहिए। झूठ और घटियापन का मुजाहरा किया जा रहा है।
PTI के लॉन्ग मार्च में होने वाले वाक़ये में हम सब ने मजम्मत की। मुझ पर वज़ीर दाखिला पर और इदारे के एक अफसर पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। सोशल मीडिया पर इदारे के खिलाफ गंदी और फहाश गालियाँ चलने पर भारत भी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। इमरान खान सर से पाँव तक झूठ का मुजस्मा है। पंजाब हुकूमत, पुलिस, स्पेशल ब्रांच और IB तुम्हारी है। इमरान खान पर हमले की तहकीकात कराएं। अगर इमरान खान पर हमले की FIR नहीं कट रही तो पंजाब हुकूमत से पूछें। हमला आवर की वीडियो सामने आई है, वो अपना जुर्म कबूल कर रहा है।